हवा हवा में बातें नहीं हो रही हैं, एक एक टिप मेरी सुनना। सारे क्लास 12 सब्जेक्ट्स के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए एडवाइस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हवा हवा में नहीं, हमारे स्टूडेंट्स के ऐसे ही फूल आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। और आज मैं आपको देने वाला हूं द बेस्ट, द एब्सोल्यूट बेस्ट, अल्टीमेट क्लास 12 प्रैक्टिकल्स गाइड एंड स्ट्रेटजी। प्रैक्टिकल्स बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड हैं। आप कहोगे सर अंडररेटेड कैसे? 20-30 नंबर तो ऐसे ही दे रखे हैं, कई सब्जेक्ट में 40-40 नंबर दे रखे हैं, आप अंडररेटेड कैसे कह सकते हो? अरे माय फ्रेंड, माय डियर चैंपियन, अंडररेटेड इन द सेंस कि लोग प्रैक्टिकल्स को इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं प्रैक्टिकल्स क्या होता है, ऐसे ही फूल आ जाते हैं। अच्छा यार, मेरी तो टीचर से बनती है, मुझे तो ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे। अच्छा जी, अरे इतना आसान होता तो लोगों के ऐसे ही फुल आ रहे होते। हाँ, प्रैक्टिकल्स में फुल स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। और ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इधर सबसे बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। क्लास 12 में 4 आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में मेरे प्रैक्टिकल्स में एक भी नंबर नहीं कटे भाई, फुल आए थे। हमारे स्टूडेंट्स जिनको मैं मेंटर करता हूं, उन्हें भी पता है प्रैक्टिकल्स कितने इजी बन जाते हैं अगर आप ये सारी चीजें जान लोगे तो। ऑलराइट, लेट्स बिगिन दिस गाइस, बट बिफोर वी बिगिन आई वांट टू गिव यू सम थिंग्स टू रिमेंबर। देखिए, हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट क्लास 12 में आपको वाइवा मिलेगा। रिमेंबर दिस वन थिंग बिफोर पीपल ट्राई टू मेक यू स्केयर्ड। वाइवा इज मोस्टली लिमिटेड टू द क्लास 12 सिलेबस एंड प्रोजेक्ट। लेट्स से साइकोलॉजी का वाइवा है, फिजिक्स का वाइवा है, एक्सपेरिमेंट्स, आपकी प्रोजेक्ट फाइल, आपकी प्रैक्टिकल फाइल और क्लास 12 की एनसीईआरटी या जो भी आपके स्कूल ने आपको दे रखी है, उसके बियॉन्ड वाइवा में कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, थोड़े कैवियट्स हैं इस पे, वो मैं आपको वीडियो जैसे जैसे प्रोग्रेस करूंगा बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखना। दूसरी बात, आप प्लीज अपना एक्चुअल बोर्ड एग्जाम अपने प्रैक्टिकल के लिए प्लीज सैक्रिफाइस मत करो। लोग प्रैक्टिकल से इतना ऑब्सेस हो जाते हैं, वो एक एक दो दो हफ्ते अपना सिलेबस ही नहीं पढ़ते। मैं कहता हूं भाई, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें फिर भी क्लास 12 का सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि आपके वाइवा में क्लास 12 का सिलेबस पूछा जाएगा, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल को परफेक्ट करते रहेंगे। भाई, अगर एक बार चेक हो गई और आपके टीचर ने अप्रूव कर दी, उसके बाद कितना करोगे आप? अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने एक्चुअल एग्जाम, जिसमें मेजॉरिटी वेटेज है आपका जो बोर्ड एग्जाम है, उसको सैक्रिफाइस कर दें। लेकिन रिमेंबर कि प्रैक्टिकल्स एक सेफ्टी नेट है। लेट्स से आपके प्रैक्टिकल में फुल आ गए और बोर्ड एग्जाम में थ्योरी में आपके 10 नंबर कट गए, फिर भी इन मोस्ट केसेस 90 आउट ऑफ 100 आपके आ रहे होंगे। सो रिमेंबर, प्रैक्टिकल्स आपके नंबर को ऊपर रखते हैं, और चाहे आप थ्योरी में फुल भी ले आओ, अगर प्रैक्टिकल अच्छे नहीं गए तो उसमें कितने भी नंबर कट जाएं, इतने नहीं कटते यूजुअली, बट हर एक नंबर आपकी परसेंटेज कम तो कर ही रहा है। रिमेंबर व्हाट मैटर्स। बहुत लोग होंगे वो आपको यहां पे वीडियोस बना के बोलेंगे आपकी यूनिफॉर्म ऐसी होनी चाहिए, आपको खड़ा ऐसा होना चाहिए, यू शुड डू दिस, यू शुड वॉक इनटू द रूम लाइक ऋतिक रोशन। ऑल दीज थिंग्स डू नॉट मैटर। ये क्लास 12 का प्रैक्टिकल है भाई, कोई द वॉइस की ऑडिशन थोड़ी है। आप बॉम्बे जाके बॉलीवुड के लिए ट्राई आउट थोड़ी कर रहे हो, जो आप इतनी ऑब्सेस करोगे छोटी छोटी चीजों के बारे में। यार, हजार लोगों के प्रैक्टिकल हो रहे होंगे उस दिन। आपको क्या लगता है सारा फोकस आप पे होगा? नहीं, एक ही फोकस होता है, जल्दी जल्दी खत्म हो ताकि नेक्स्ट बच्चा आगे आए, ताकि काम जल्दी खत्म हो। तो थोड़ा ना रिलैक्स करिए, ये सारी चीजों पे ऑब्सेस मत करिए। क्या मैटर करता है, क्या नहीं मैटर करता, आपको सारी चीजें इस वीडियो में पता चली रही हैं। रिमेंबर, यू डू नॉट हैव टू इंप्रेस एनीवन। बेसिक एटिकेट फॉलो करना है, एंड प्लीज डू नॉट थिंक दैट यू हैव टू मॉडिफाई योरसेल्फ और योर पर्सनालिटी सिग्निफिकेंटली। गाइस, कभी भी ना ऐसे स्केयरसिटी या ऐसे नीड वाले माइंडसेट से दुनिया को मत देखो कि मेरे को इसको इंप्रेस करना है। जितना आप कोशिश करोगे ना, इफ यू ट्राई टू हार्ड, उतनी वो चीज दूर भागेगी इन दिस केस। सो डोंट थिंक दैट आपको अपने आप को फेक बनाना है और यू हैव टू चेंज योरसेल्फ टू स्कोर गुड मार्क्स। बहुत लोग हैं, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ पे आके आपको एडवाइस दे रहे हैं कि भाई ऐसे बिहेव करो, अपने ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को आगे लाओ और ऐसों को हाइड करो। यार, प्रिटेंशियसनेस ना दिख जाती है जब कोई अपना एक्सेंट बदल रहा होता है, कुछ बदल रहा होता है, आपको एकदम पता चल जाता है इनऑथेंटिसिटी, और मोस्ट केसेस में वो अच्छे तरीके से नहीं ली जाती। सो बी रियल एंड बी योरसेल्फ, बट इट डजंट मीन यू बिकम डिसरिस्पेक्टफुल। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन। अब देखिए, मैं आपको हर एक चीज आज बताने वाला हूं अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स। अब आप पूछोगे सर, हम प्रिपेयर कैसे करें अपने वाइवा के लिए? तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, और हर एक पार्ट में हर एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एंड कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इको, साइकोलॉजी। और भी सब्जेक्ट्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप अपना दिमाग लगा के फॉलो कर लेना।
सेकंड कैटेगरी में थियोरेटिकल और मेमोरी इंटेंसिव सब्जेक्ट, जिसमें थोड़ा रटना पड़ता है, डिटेल ज्यादा होते हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, पॉल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, लीगल स्टडीज हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स। फिर थर्ड कैटेगरी में आपके कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? इंग्लिश, हिंदी, फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जिनमें कोई हार्ड स्किल लगता है या फिर जिनमें क्रिएटिविटी टेस्ट होती है। तो ये वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और हर सेगमेंट के लिए स्पेसिफिक टिप्स देने वाला हूं। उससे पहले, क्योंकि वाइवा तो हर सब्जेक्ट में होना है, मैं आपको बेसिक वाइवा स्किल्स बताने वाला हूं। इसके बियॉन्ड आपको कोई भी वाइवा स्किल्स एटिकेट की जरूरत नहीं है। नंबर 1, एडमिट टू नॉट नोइंग एंड आस्क फॉर एन ऑल्टरनेट क्वेश्चन इफ यू फंबल, मतलब अगर आप बोलते बोलते अटक जाते हो और इफ यू डोंट रिमेंबर द आंसर टू अ क्वेश्चन। बहुत केसेस में आपको वाइवा में सवाल का जवाब नहीं होगा, लेकिन आप अगर ऐसे चुप बैठ जाओ उसमें शायद नंबर कट जाए। बट इफ यू से मैम या फिर सर, आई डोंट रिमेंबर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आई विल गो back to my house and study, I'll look it up, but could you please give me an alternate question so that I can answer it better for you. इंटेंशन मैटर करती है, तो ये ऑनेस्टली बता दो। अगर आप छुपाने की कोशिश करोगे, गलत आंसर दे दोगे अनइंटेंशनली, उससे बेटर यही है। डू नॉट कट द एग्जामिनर ऑफ इन एनी वे, स्माइल विद रिस्पेक्ट एंड ग्रीट देम, एंड एज आई सेड, डू नॉट सीक टू इंप्रेस। बस यही चीज याद रखनी है, अगर कोई बोल रहा है उसे काटो मत बीच में, घृणा से मत देखो, रूड मत हो, एंड स्माइल करिए अगर आप कर सकते हो। अगर आपका मूड नहीं है स्माइल करने का, मत करो। एटलीस्ट ग्रीट करते हुए, मे आई कम इन मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, एटलीस्ट देन यू कैन स्माइल। डोंट स्ट्रेस और ट्राई टू हार्ड, इट्स अ क्लास 12 वाइवा। रिमेंबर कि ये कोई युद्ध नहीं है, क्लास 12 का वाइवा है। आप कोई मतलब मिलिट्री में एनरोल करने नहीं जा रहे हो। नंबर, क्या नंबर है? 1 2 3 4। हाँ, फोर्थ पॉइंट इज मे आई। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कैन आई, इंस्टेड ऑफ assuming that you're allowed to do something, say may I. May I get another question? May I come in? May I explain more? This shows that you can take initiative and also respect the other individual. And at the end, I would like to say that you should be honest. There are no need to cook facts. Like I said, अगर आपको पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, ये भी आपको पता होता है। You should know what you don't know. And in case you don't know, what I told you in the beginning is going to work for you. चलिए शुरू करते हैं with conceptual subjects. देखिए, अगर मैं कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आपकी उस सब्जेक्ट की कोर अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स कौन से हैं हमारे? फिजिक्स हो गए, मैथ्स हो गए, अकाउंट्स हो गए, इको हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जिनमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं और मोस्ट केसेस में आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। रिमेंबर कि आप अगर वाइवा क्लियर कर पाओगे, इट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इफ यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड द रीजंस बिहाइंड देम एंड द कॉन्सिक्वेंसेस दैट दे ब्रिंग आउट। You should be able to explain how any experiment that is a part of your class 12 syllabus demonstrates or validates a theoretical concept. जैसे इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है, Ohm's law and theories of resistance. Psychology में it can be as an IQ test and why it is validating the concept of IQ and what are the limitations of an IQ test. So know the limits, merits, demerits, reason behind concept, who discovered or invented the concept, who theorized it, who coined it. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट्स को खुद किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मुश्किल तो आपको आएगी वाइवा में। अंडरस्टैंड द व्हाई। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल में अपने स्टेप्स नहीं देखने, अपनी प्रैक्टिकल फाइल को रटना नहीं है। जो प्रिंसिपल्स हैं बिहाइंड एवरी एक्सपेरिमेंट एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसे नेशनल इनकम की भी बात हो गई, यू शुड नो व्हाई इट एग्जिस्ट्स इन द फर्स्ट प्लेस। While you prepare study, try to understand the reason behind every concept. ये why आपको वाइवास में बहुत दिखेगा। Clearly articulate what you observed in an experiment and why it occurred. So basically, you should know the processual reasoning behind everything. Keep your essential formulae, derivations and theorems at your fingertips. Make one-pagers for these and have process flowcharts. तो इन subjects में आपको पता है there are lots of formulas. Physics के case में lots of derivations, most cases में theorems, concepts, names. इनके अगर आप NCERT उठा के अपने प्रैक्टिकल फाइल में से उठा के अगर आप 1-pager नोट्स बना सकते हो और पूरे प्रैक्टिकल के प्रोसेस के 1-pagers बना सकते हो कि अगर मेरे को ये प्रैक्टिकल दे दिया गया उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 100 के अगर आप फ्लो चार्ट्स बना दोगे, इट विल बी वेरी easy for you to revise in the morning. And I know cases where people are unable to revise for their practical and it goes bad. तो ये याद रख लेना. You will be thoroughly quizzed. आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी on conceptual information during your oral exam, practical, viva, whatever. These questions test the depth of your knowledge and often cover things that cannot be simply replicated or written down. एक चीज होती है रट्टा मार के फॉर्मूला समझना, एक चीज होती है एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि फॉर्मूला में ये वेरिएबल क्यों है, ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्यों है और उसके फ्लॉज क्या हैं, लाइक आई सेड इन द अर्लियर पॉइंट्स।
इन सब्जेक्ट्स में यही चीजें आपका वाइवा का बेस बना देंगी। रिमेंबर, अगर आप लिख नहीं पा रहे अपने प्रैक्टिकल को ऑन द शीट्स, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज वहां पे ही आपके बल्क ऑफ नंबर जज किए जाएंगे। सो यू नीड टू हैव एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस इन योर एक्सपेरिमेंट्स एंड राइटिंग देम डाउन, एंड दैट विल ओनली कम फ्रॉम रेपिटेशन। अगर आप बिना देखे लिख नहीं पा रहे एम्स, इन्फेरेंसेस, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऑब्वियसली ये भी आपको पता है आपको इन केसेस में इन सब्जेक्ट में नंबर नहीं मिलने वाले। साइकोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया। तो अगर आप ये अभी नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट रोट लर्निंग दीज थिंग्स, राइट देम डाउन डेली अंटिल दे आर एट योर फिंगर टिप्स। लैब रेपिटेशन, अगर आपको लगता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है, व्हाट आई वुड रिकमेंड इज अपने स्कूल से बात करो कि मेरे को लैब एक्सेस चाहिए, 1-2 घंटे वहां पे जाओ एंड ट्राई टू परफॉर्म देम इन फ्रंट ऑफ अ टीचर और योर पीयर। अपने सीनियर से आप बात कर सकते हो और उनको बोलो कि भाई लास्ट ईयर आपसे क्या पूछा गया या उससे पहले आपसे क्या पूछा गया। यूजुअली क्या होता है, एक ही स्कूल से या एक ही वही इंसान कभी कभार आ जाता है एग्जामिनर। तो अगर आपको कोई डेटा मिल जाए जिसके थ्रू आपको पता चल जाए ये इंसान या ये स्कूल या फिर ये कल्चर ऑफ स्कूल्स क्या पूछते हैं, तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड एंड व्हाट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड। बट दिस डज नॉट मीन कि आप वही क्वेश्चंस प्रिपेयर करके चले जाओ। ऑब्वियसली हर साल मोस्टली एग्जामिनर्स चेंज होते हैं और देयर बाय वाइवा क्वेश्चंस भी आपके चेंज होंगे। अपनी लैब रिकॉर्ड प्रैक्टिकल फाइल देख लेना, नीटली लिखी हो, कोई मिस्टेक्स वहां पे करी ना हो, दैट सेट्स अ बैड इंप्रेशन। और एंड में जाके उधर एक साइन होना चाहिए। एड अ समरी ऑफ लर्निंग्स टू ईच एक्सपेरिमेंट फॉर बेटर रिकॉल, इसका भी आप 1 पेजर बना सकते हो कि हर एक आपके प्रोसेस का, प्रैक्टिकल का, किसी भी चीज का क्या एंड रिजल्ट है और एंड में आपने एज अ स्टूडेंट क्या लर्न करा। ये अगर आप वाइवा में बताओगे और अपने प्रैक्टिकल में इंक्लूड कर दोगे इन मोस्ट स्कूल्स, इट विल हेल्प यू। अब लेट्स टॉक अबाउट थ्योरी एंड मेमोरी सब्जेक्ट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम 3 सेक्टर्स में इस वीडियो को बना रहे हैं। थ्योरी और मेमोरी इंटेंसिव सब्जेक्ट्स ये हैं बीएसटी, पॉल, जियो, लीगल, हिस्ट्री एंड व्हाटएवर सब्जेक्ट्स यू थिंक कैन फिट इनटू दिस। अब इन सब्जेक्ट्स में फॉर्मूले तो नहीं होते, आपको स्टोरी, आइडियोलॉजी, थ्योरी, डेफिनेशन, नेम्स, डेट्स, डेटा याद करनी होती है। सो अंडरस्टैंड कि अगर आपको वाइवा में अच्छा करना है, यू मस्ट कनेक्ट द डॉट्स। बोर्ड एग्जाम में हाँ मेमोराइजेशन से चीजें हो जाएंगी मोर और लेस, लेकिन ओरल एग्जामिनेशंस में डोंट जस्ट थिंक कि अगर आप डेट्स को मेमोराइज कर लोगे, डेफिनेशंस को मेमोराइज कर लोगे आइसोलेशन में, तो आपके सवाल आंसर हो जाएंगे, बिकॉज आपसे उनकी इंटरकनेक्शन के बारे में पूछा जरूर जाएगा। अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, mostly in history and political science. Okay, if there was a split in the Congress, what happened? Who were the leaders? Why were the leaders chosen in the first place? How did the party become dominant again? Rise of popular movements क्यों हुई? Popular movements का backdrop क्या था और वो उसी साल में क्यों हो रहा था? What was the state of contemporary politics at the time? Keywords are king. Highlight them and use them to revise. हिस्ट्री की 3 बुक हैं, ठीक है, साइकोलॉजी की 1 बुक इतनी बड़ी बड़ी है, सोशियोलॉजी की 2 बुक्स हैं, कैसे रिवाइज करोगे? कीवर्ड्स को एक हाइलाइटर से पूरी बुक को हरी कर दो, इट डजंट मैटर। बोर्ड एग्जाम में भी रिवीजन इजी हो जाएगी और वाइवा के लिए भी बहुत इजी हो जाएगी, बिकॉज वाइवास आर लाइक 1 मार्कर्स इन दिस केस। बहुत सारी चीजें आपको हिस्ट्री में पूछी जाएंगी इससे। अंडरस्टैंड द हु एंड व्हेन, जैसे इब्न बतूता की बात हो रही है, व्हेन वाज इब्न बतूता रेलेवेंट, व्हाट डिड ही डू, ये चीजें आपको हिस्ट्री के वाइवा में मिल सकती हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट योर हिस्ट्री प्रोजेक्ट इज अबाउट, उससे रिलेटेड भी आपको चीजें करनी है। एंड क्या करनी है? गो थ्रू योर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एक्सटेंसिवली, आपको हर एक लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है, हर एक लाइन पता होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट खुद बनाया, आपको पता ही होगा। रीड विकिपीडिया आर्टिकल्स ऑन द सब्जेक्ट, जैसे इफ योर हिस्ट्री प्रोजेक्ट इज ऑन नेपोलियन, रीड अबाउट नेपोलियन ऑन विकिपीडिया, रीड अबाउट फ्रांस की हिस्ट्री ऑन विकिपीडिया। यूजुअली अगर आप अपने प्रैक्टिकल फाइल को पढ़ के जाओगे और विकिपीडिया आर्टिकल्स पढ़ के जाओगे, यू विल हैव अ गुड ग्राउंड टू कवर। डेवलप मेमोरी एड्स टू रिकॉल इंपॉर्टेंट डेट्स, नेम्स और प्रिंसिपल्स। जैसे बिजनेस स्टडीज में आप एक्रोनिम्स बना सकते हो मैनेजमेंट फंक्शंस एक्सेट्रा के लिए। आपको वाइवा में अगर आप उन्हीं को बोल दोगे तो फिर आपको प्रोसेस बार बार याद नहीं करनी पड़ेगी। बट आई फील लाइक अभी तक आपकी ये चीजें हो जानी चाहिए अगर आप बोर्ड एग्जाम को सीरियसली ले रहे हो। प्रिपेयर फॉर केस स्टडीज एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। साइकोलॉजी में, बिजनेस स्टडीज में, पॉलिटिकल साइंस में, वाइवा में आपको बोला जाएगा, या आप अगर आप करोगे तो आपके नंबर बेटर होंगे, इंप्रेशन बेटर होगा। इफ यू रिलेट आंसर्स टू प्रैक्टिकल सिनेरियोस, फॉर एग्जांपल जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो साइकोलॉजी में भी है और बिजनेस स्टडीज में है, अगर आप वो एक रियल वर्ल्ड केस के थ्रू कर सकते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपका इंप्रेशन बैठ सकता है। एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन योर एक्सप्रेशन, बिकॉज आप एनसीईआरटी भाषा का उपयोग नहीं कर रहे होगे। यू विल जस्ट बी टॉकिंग लाइक यू टॉक टू समबडी. So while we teach, we don't use NCERT Bhasha, we use our own language. So Viva is actually responding in a teaching oriented fashion, if you get what I mean, right? For the Viva, be ready to link your project topic to current news headlines. जो contemporary चीजें चल रही हैं,
उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे आपने अगर पॉलिटिकल साइंस में अमेरिका के ऊपर बना रखा है तो आपको बोलेंगे अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं। फॉर द वाइवा बी रेडी टू लिंक योर प्रोजेक्ट टू करंट न्यूज़ हेडलाइंस। एग्जामिनर्स लव आस्किंग how does your topic relate to what's happening in India right now or what's happening in the world right now? So contemporary link with recent developments जैसे पॉल साइंस में चैप्टर ही है is very important. अब स्किल और क्रिएटिव सब्जेक्ट्स की बात कर लूं तो यू मस्ट नो द हिस्ट्री एंड थ्योरी स्पेशली इन फाइन आर्ट्स। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में ये मत बोलो कि भाई ये एक्सरसाइज है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। यू शुड नो कि वो क्यों होता है, हम अपनी एल्बो को पीछे क्यों लेके जाते हैं, उसमें कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है और ये किस चीज़ को ट्रीट करता है। वर मैम ने आपको स्पीड सीरीज में, अगर नहीं देखी आप चेकआउट कर सकते हो, फ्री एजुकेशन है, यूट्यूब पे टाइप करना फिजिकल एजुकेशन स्पीड सीरीज ग्रैंड गाइड, पूरा सिलेबस 10 घंटे में कवर्ड है। ठीक है, रूल्स बिहाइंड एक्सरसाइजेस, हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक स्कूल ऑफ आर्ट जो आपने या तो प्रैक्टिकल फाइल में पोर्टफोलियो में बनाया है या फिर आपसे पूछे जा रही है। शोकेस टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, कीवर्ड्स यूज करो, बायोमैकेनिक्स की बातें करो, यू गेट व्हाट आई मीन। बिहेव लाइक यू नो द सब्जेक्ट बिकॉज द पर्सन यू आर इंटरैक्टिंग विद इज वेरी एजुकेटेड इन दैट सब्जेक्ट। म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन के लिए आप स्किल्स अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर के साथ मॉक प्रैक्टिकल्स अगर ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपके स्किल्स टेस्ट हो रहे हैं। और इसके लिए एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा तो परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन उनको स्टेज फ्राइट होती है। अब किसी के सामने, स्टेज पे तो नहीं होगे, बट किसी के सामने परफॉर्म करना इज वेरी डिफरेंट दैन परफॉर्मिंग अलोन। सो ट्राई टू डू इट, ट्राई टू प्रैक्टिस विद अ पीयर और अ टीचर इन एन एक्चुअल प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट। वरना मैंने बहुत केसेस देखे हैं फिजिकल एजुकेशन में, म्यूजिक में, ऐसे सब्जेक्ट्स में लोग परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। सो अगर आप पहले से ही उसको एड्रेस कर लो, आपका प्रैक्टिकल अच्छा चला जाएगा अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी हुई है, आपके स्किल्स आते हैं। IPCS में भाई आपके जो भी बेसिक कोड्स हैं, इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ऑप्शन पेन, पाइथन, जो भी चीज़ें आपकी हैं उन्हें एटलीस्ट 3 बार गो थ्रू कर लेना। जो आपका प्रोजेक्ट है उसका हर एक कोड पढ़ो, कोई भी अगर आपको लगता है वहां पे फ्लॉ है उसको एक बार रन करके देख लो अपने कंप्यूटर पे। रिमेंबर द बेसिक्स, दे आर मोस्ट ऑफ्टन आस्क्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये स्ट्रिंग, इंटीजर, ये छोटी छोटी चीजें बहुत पूछी जाती हैं। क्लियरली एक्सप्लेन आपका क्या आर्टवर्क है, प्रोजेक्ट है या कोडिंग की लॉजिक है। आपको रीजन, कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक हर एक चीज में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन कंप्यूटर साइंस यू माइट बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ योर कोड एंड हाउ इट फंक्शंस। फाइंड आउट द फ्लॉज इन योर अंडरस्टैंडिंग इन प्रोजेक्ट। सेल्फ अवेयरनेस भी दिखाती है ये चीज। कोई फ्लॉ आ गई इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। इफ यू से ओ I consider it now, ma'am, and I'll make sure that I'll make these corrections and I won't repeat them in the future. Oh, ma'am, you're very right. Now I'll be able to link this in a better way. And when I go to college, I'll now have this information thanks to you. So remember that you can reframe your flaws. Your flaws don't mean that they are mistakes inherently, but हाँ, computer science जैसे subjects में एक flaw का मतलब है code run नहीं करेगा. तो definitely उसको एक बार check कर लेना. Make sure that your code runs. बी रेडी फॉर वाई क्वेश्चंस। आपने ये कॉम्पोजिशन क्यों परफॉर्म करी, आपने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, वाई डज अ पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी, जैसे फिजिकल एजुकेशन में एक सर्टन आसन हो गया या कुछ भी एक्सरसाइज हो गई, वो एक बॉडी टाइप के लिए क्यों है, एक लिम्ब के लिए क्यों है, वो किस पेन को एलिविएट करती है, क्या ये ओल्ड इंसान भी कर सकता है, यंग इंसान भी कर सकता है, ऐसी निटी ग्रिटीज आपसे पूछी जाएंगी। अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग लॉजिक एंड सिंटैक्स, नॉट जस्ट द आउटपुट। जैसे ये मत समझो कि भाई पुशअप होता है, भाई पुशअप किस मसल को वर्क करता है, पुशअप करके क्या बेनिफिट मिलता है, क्या डीमेरिट है, कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट। ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, याद रख लेना। अगर कोई बहुत तगड़ा वाइवा वाला आ गया तो यही चीजें पूछेगा। प्रैक्टिस व्हाट टू डू इफ अ स्ट्रिंग ब्रेक्स, द सॉफ्टवेयर ग्लिचेस एक्सेट्रा। सो ऐसे सब्जेक्ट्स में, फाइन आर्ट्स में पेंसिल टूट गई, ब्रश नहीं है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में गिर गए, चोट लग गई, या फिर आपके CS में आप जिसमें कोड कर रहे हो पाइथन में आपका कंप्यूटर उड़ गया, ये चीज़ें होती रहती हैं। सो प्रैक्टिस व्हाट यू विल डू, प्रैक्टिस नहीं, एटलीस्ट नो व्हाट यू विल डू। मोस्ट केसेस इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड एंड इन्फॉर्म द टीचर राइट अवे, it won't be a problem because they'll make arrangements for you, but it's important to remember not to panic. ठीक है, बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, उसी में उनके मार्क्स कहीं ना कहीं चले जाते हैं बिकॉज वो डिसोरिएंट हो जाते हैं। सो रिमेंबर, these are true practical subjects. Skill based creative subjects are true practical subjects. So if something goes wrong, just talk to your teacher. Common tips for all these 3 type of subjects भाई,
पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस करो और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बता ही दिए उन पे ज्यादा फोकस करना है। अवॉइड लॉन्ग विंडेड आंसर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन तो आप 10 मिनट का मोनोलॉग दे दो, ठीक है। जस्ट स्टिक टू द पॉइंट एंड यूज टेक्निकल टर्म्स जो आपकी एनसीईआरटी में है वेर एवर एप्लीकेबल। कॉमन क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए हैं उन्हें एंटिसिपेट करो, प्रिपेयर करो। इफ यू डोंट नो एन आंसर उसको ग्रेसफुली एडमिट करो, गेस मत करो। आप बोल सकते हो कि आई कैन ट्राई टू मेक अ गेस, आर यू ओपन टू अ गेस? If you say that and they say yes, go ahead. Practice with teachers or peers, dress neatly and bring all required materials. ये मत सोचो कि भाई मैं ये हेयर स्टाइल बना के जाऊंगा, ये करूंगा, जस्ट डोंट ओवर थिंक इट। भाई जैसे नॉर्मल स्कूल में जाते हो, जो आपके स्कूल में एक्सेप्टेबल यूनिफॉर्म है वही पहन के ढंग से आप कर लोगे अपना प्रैक्टिकल, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सुबह उठ के देख लेना, पेन्स, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल फाइल सब है आपके पास, ठीक है। आई कांटेक्ट बना के आंसर करना, इधर उधर मत देखना, इससे लगेगा कि आपको कुछ नहीं पता है। Greet the examiner, thank them after the viva and maintain a positive attitude throughout even if you don't know the answers। वो भी चीजें मैंने आपको कवर करा दी हैं। कॉमन क्वेश्चंस थोड़े और देख लेते हैं। आपकी एम क्या है एक्सपेरिमेंट का, आपने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू टुक, इसका एंड पॉइंट या कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज हड़प्पन सिविलाइजेशन मीन, व्हाट डज ओम्स लॉ मीन, व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन, What are the advantages and disadvantages of XYZ? कोई भी कॉन्सेप्ट लेके आपसे ये सवाल पूछ जाएंगे। XYZ टर्म was coined by, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। What is the formula of XYZ, national income, resistance? Why did you choose this project? Why not this? जैसे अगर आपने प्रोजेक्ट बना दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, आपसे कोई पूछ सकता है मोहनजोदारो क्यों नहीं लिया? सो व्हाई नॉट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। कनेक्ट दिस टू इवेंट्स, रियल लाइफ, कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस, ये चीज हमने कवर कर ली है। हार्डेस्ट प्रैक्टिकल इंग्लिश का होता है, मैंने काफी चीजें आपकी कवर तो कर दी हैं, बट आपको पता है ALS एंड ऑल, ये सारी चीजें और भी ज्यादा इंटीग्रिटीज होती हैं इंग्लिश की। अगर आप इंग्लिश पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो प्रैक्टिकल्स पे तो कमेंट डाउन कर देना। बहुत हार्ड प्रैक्टिकल होता है, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। कमेंट इफ यू वांट दिस वीडियो एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट फॉर यू। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास 12 इंग्लिश में अगर आप 1 by 1 प्रैक्टिकल गाइडेंस भी चाहते हो और अपना सारा सिलेबस करना चाहते हो, हमारे पास ग्रैंड अकेडमी पे 2 बढ़िया रिसोर्सेज हैं आपके लिए। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नंबर ऊपर कर देगा। बाकी सब्जेक्ट्स में 100 लाने में स्ट्रगल करोगे, इंग्लिश में गाइडेंस लेके इतना सा एफर्ट दे दो, 95 प्लस आराम से आ जाएंगे और आपकी सब्जेक्ट परसेंटेज ऊपर चली जाएगी क्लास 12 की। मार्कशीट में हमेशा दिखेगा आपको कि आपकी इंग्लिश में मेहनत हुई थी और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल परसेंटेज बढ़ गई है। और अगर इंग्लिश में मास्टरी लानी है, मेरे जैसे इंसान से पढ़ो, ग्रेजुएट ऑफ रामजस कॉलेज, उधर बहुत ज़्यादा पेपर्स में मैंने टॉप किया है इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री में। आई एम वेरी क्वालिफाइड टू टीच इंग्लिश। हमारे स्टूडेंट्स के काफ़ी 95 प्लस 100 तक मार्क्स आ चुके हैं। मेरी बात सुन लो, ये है हमारा प्रोमैक्स इंग्लिश कोर्स। प्रोमैक्स इंग्लिश कोर्स में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, नोट्स, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड होंगे, आंसर राइटिंग के मास्टर गाइडेंस वीडियोस और 1 लाइव सेशन अ वीक आपको मिल जाएगा। इसमें 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF मिलने वाला है, डाउट सॉल्विंग पर्सनल लेवल पे होने वाली है, पूरा का पूरा सिलेबस करवा दूंगा, नोट्स, स्ट्रैटेजीज, डाउट सपोर्ट सब कुछ मिल जाएगा। ये है आपका सेल्फ पेस्ड ऑप्शन। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो और आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्रोजेक्ट 100 क्लास 12 इंग्लिश का लाइव बैच, जिसमें हर एक दिन हम 45 मिनट्स मिलेंगे 9:30 बजे और हर एक दिन एक चैप्टर को निपटा देंगे। सारी की सारी जो इसमें चीजें हैं वो इसमें मिल जाएंगी, लेकिन वो लाइव फैशन में मिल जाएंगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे, व्हाटएवर यू प्रेफर, सेल्फ पेस्ड या लाइव, आपके पास ऑप्शन है। लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है गाइस, दैट वाज द वीडियो। I want to wish you all the very best. You'll do better than you think. Class 12 के practicals कोई, as I said, it's not a war. It's extremely easy if you just remember what I've told you now. Please share this video with your friends. उनका भी भला करो ताकि आप पार्टी बढ़िया तरीके से कर पाओ, आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स अब भी आए। Check out the Promax course and the Project 100 English live batch. Links are in the pinned comment and description. And don't forget to subscribe to Grand Acad. Like this video as well. All right, till next time, keep winning, you champions.